Welcome to arcademy.com. Today we discuss statistics HSC2 solve second annual exam 2023 section C. Today we discuss section C briefly. आई होप कि ये भी आपको क्लियर होगा. सेक्शन ए जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, सेक्शन बी मेंशन कर दूंगी, वहाँ से आप लोगों ने इसके देख लेने हैं. सेक्शन ए एमसीक्यूज पार्ट, सेक्शन बी जो है वो शॉर्ट होगा और सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है. चलिए स्टार्ट करते हैं. Section C total marks 26. Attempt 2 questions from 3 questions and all questions carry equal marks. 3 में से आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और एक ईच क्वेश्चन जो है वो 13 मार्क्स का. 2 क्वेश्चन हो गए तो 26 मार्क्स टोटल हो गए. Two friends A and B appear in the interview of the two vacancies in an office. The probability that section C total marks 26 and attempt 2 question from question 3. 3 में से आपने 2 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं. हर क्वेश्चन के 13 मार्क्स हैं और 2 क्वेश्चन हो गए तो 26 टोटल मार्क्स हो गए. फर्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी चैप्टर से लिया गया है. Two friends A and B appear in an interview for 2 vacancies in an office. The probability that A will be selected is 1/4 and the probability that B will be selected is 1/5. What is the probability that only one will be selected, both will be selected, none of will be selected and at least one will be selected? तो सोल्यूशन आपके पास कुछ इस तरीके से होगा. पहले आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, उसका आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना है. 3/4 हो जाएगा. 1 - 1/4 करेंगे तो आपके पास 3/4 आ जाता है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, यानी कि ना आने के चांसेस 4/5 होगा. 1 विल बी सिलेक्टेड का फार्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से यूज़ होगा. उसमें वैल्यू पुट करें और आंसर निकालें. बोथ विल बी सिलेक्टेड का कुछ फार्मूला इस तरीके से होगा. नॉन विल बी सिलेक्टेड का फार्मूला ये होगा एंड एटलीस्ट 1 विल बी का सिलेक्ट का फार्मूला ये यूज़ होगा. नेक्स्ट है अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. डेंसिटी फंक्शंस गिवन है जिसको आप लोग कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी कहा जाता है. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस का गिवन है, उसमें से आपने फाइंड आउट करना है. पहले तो आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि क्या ये आपके पास जो फंक्शन है वो डेंसिटी फंक्शन है या नहीं है. डेंसिटी फंक्शन मतलब कि आपके पास 1 के इक्वल टू आता है या नहीं आता. जो आपके पास डेंसिटी फंक्शंस गिवन है उसमें आप लोगों ने उसकी ही जो गिवन क्वेश्चन की डिमांड की लिमिट है वो आपने पुट करके आपने चेक करना है कि वो 1 के इक्वल टू आना चाहिए. अगर तो 1 के इक्वल टू आ गया तो डेंसिटी फंक्शन है, अदरवाइज नहीं. सेकंड आपने फाइंड आउट करना है, आप लिमिट चेंज करते रहिएगा. फंक्शन यही होगा. लिमिट आपने पहले 2 to 3 पुट करनी है, फिर आपने एक्स इज़ अ ग्रेटर देन 2.5 तक करनी है, एक्स इज़ अ लेस 3.5 से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है. पहले तो डेंसिटी फंक्शंस इन्होंने पुट किया. यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है. आपने अगर इंटीग्रेशंस का फार्मूला यूज़ किया हुआ है उससे आपने लर्निंग की हुई है तो आप वो भी कर सकती हैं. दोनों से आंसर सेम आएगा. यहाँ पे ये वाले फार्मूले यूज़ हुए हैं, आप लोग उसको डेंसिटी इंटीग्रेशन मेथड से भी कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आपके पास है ट्रैफिक. ये आपके पास रैंडम वेरिएबल चैप्टर है. इसमें आपके पास एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, एक आपके पास कॉन्टीन्यूस. ये कॉन्टीन्यूस का ये आपके पास टॉपिक आया हुआ है. समटाइम इसका डिस्क्रीट का भी आता है, इसलिए उसको भी आप लोगों ने याद रखिएगा. ट्रैफिक स्टडी conducted at one point on highway showed that the vehicle speeds are normally distribution. अच्छा, ये अब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन आ गया जिसका मीन आपके पास 0.6 किलोमीटर और है और स्टैंड एविएशन 3.0 किलोमीटर और आपके पास व्हीकल इज सिलेक्टेड चेक्ड रैंडमली. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इट इज स्पीड इज बिलो 54 एंड अबव 63. गिवन आपके पास मीन एंड सिग्मा गिवन है. आपने फार्मूला लगाना है. पहले अबव 54, अबव 54 का साइन जो है वो एक्स इज़ लेस देन 54 यूज़ होगा क्योंकि 54 अबव हो गया तो 54 इज़ अ ग्रेटर हो गया, एक्स इज़ अ लेस हो गया. आपने जी लगाना है. इसमें आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का फार्मूला लगा के, क्योंकि जैसा वन साइडेड है माइनस होगा और आप लोगों ने इसको यूज़ कर लेना है. इसी तरह सेकेंड 63 बिलो हो गया एंड इसका फार्मूला आपके पास कुछ इस तरीके से यूज़ होगा और आपने आंसर निकाल लेना है.
ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस का एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट आपके पास है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल रैंडम ऑफ 3 लेटर्स बाय विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर द वर्ड्स पेपर। पेपर वर्ड्स है, इसमें से आपने परमुटेशंस के थ्रू आप लोगों ने इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंडक्ट करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू, एंड वेरीफाई भी करनी है इनके रिजल्ट विद पॉपुलेशन मीन एंड वेरियंस के साथ। वर्ड है आपके पास पेपर, टोटल एन 5 हो गए, स्मॉल एन 3 है, टोटल सैंपल आपके पास 5 से 3 10 होंगे। पहले पॉसिबल सैंपल स्पेस बना ड्रॉ करेंगे आप लोग कुछ इस तरीके से। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग कहते हैं, और प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट से वो आप लोग लिखे टेबल बनाएंगे। मीन एंड सिग्मा का फार्मूला यूज़ होगा, एंड वेरिफिकेशन के लिए पॉपुलेशन की कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो हम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से लेंगे और इसको वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट आपके सैंपल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स आपके पास बल्ब से टेस्टेड ऑफ द लाइट्स लेंथ ऑफ लाइफ टाइम्स एंड द फॉलोइंग द डाटा वर रिकॉर्डेड। टाइप 1 एंड टाइप 2 आपके पास डाटा गिवन है, यानी कि सेट 1 एंड सेट 2 का, और आप लोगों ने एज्यूम करना है पॉपुलेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ हैव द सेम वेरिएंस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस टू मीन एंड दिस फार्मूला। अच्छा, ये आपके पास टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का फार्मूला क्वेश्चन आ गया, इसको आप लोग ने 6 स्टेप के थ्रू फॉलो जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में इक्वल टू नॉट इक्वल टू होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स टी यूज़ होगा। सो हमें कैसे पता चला कि हमने टी यूज़ करना है, क्योंकि सिग्मा इज़ अननोन है। जब सिग्मा अननोन होता है तो हम फिर एन को देखेंगे, एन चेक किया तो एन हमारे पास लेस देन 30 आ रहा है, लेस देन 30 में आप लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ करते हैं, तो कुछ इस तरीके से यूज़ होगी। टी फार्मूला कैलकुलेशन एंड क्रिटिकल रीजन एंड रिजेक्ट एच नॉट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास 5th क्वेश्चन का बी पार्ट आपके पास है, द फॉलोइंग टेबल शो डैट द लिंकिंग ऑफ 3 कलर्स पिंक वाइट, इन टाइपिंग मिस्टेक इज अ वाइट के स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको सही कर लें। एंड द ब्लू इन अ सैंपल ऑफ 200 मेल्स एंड फीमेल, टेस्ट वेदर देयर इज एनी रिलेशन बिटवीन जेंडर एंड द कलर्स एट 5% सिग्निफिकेंस लेवल। कलर्स है आपके पास मेल फीमेल पिंक वाइट ब्लू, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन 2 एट्रीब्यूट्स, एंड ये आपके पास एसोसिएशन चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, एंड नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेशन का एक नेसेसरी टेबल है, एफ ओ का एफ ई का फार्मूला, और 26 आपके पास 26.37 आंसर आ रहे हैं। क्रिटिकल रीजन एंड रिजेक्ट एच नॉट एंड एक्सेप्ट एच वन। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। तो ये था आपके पास सेकेंड एनुअल 2023 का सॉल्व सोल्यूशन सेक्शन सी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।